साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम गिरते हुए शेयर को ख़रीदने से बचें और बढ़ते हुए शेयर को ख़रीदें। तो मेरी सभी वीडियो की परफॉर्मेंस जो है पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए कि एक बड़ा चाकू है और वो छत से गिर रहा है और आप उस छत के नीचे खड़े हो चाकू के नीचे हाथ करके, तो क्या होगा, चाकू आपके हाथ के पार हो जाएगा। लेकिन यदि छत से कोई फूल गिरा है और आप फूल के नीचे ऐसे हाथ करके खड़े हैं तो क्या होगा, तो फिर गाना बजेगा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। जो छत से फूल गिरा है, आप नीचे फूल के नीचे हाथ करके खड़े हैं, तो फिर गाना बजेगा कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना। तो वही सिस्टम है कि कोई शेयर जब उसका ईयर हाई बढ़ाता है, देखो मेरे हाथ की तरफ देखना, कोई शेयर उसके ईयर हाई से गिरता है तो गिरते समय वो बार बार ऐसे बाउंस बैक लेता है, फिर गिरता है, बाउंस बैक लेता है, फिर गिरता है, बाउंस बैक लेता है, फिर गिरता है, बाउंस बैक लेता है, फिर गिरता है। तो वो डॉल्फिन की तरह गिरता है। तो उससे क्या होता है कि मेरी जो विधियाँ है, जिसमें मान लो 20 दिन के हाई पे कोई शेयर ट्रिगर होता है या टटर ट्रेडिंग में 55 दिन के हाई पे कोई शेयर ट्रिगर होता है, तो जब वो गिरते हुए आता है उसके ईयर हाई से और बाउंस बैक लेता है तो वहाँ वो फास्ट ट्रिगर हो जाता है। तो फास्ट ट्रिगर होने से बाद में हमें वो पोर्टफोलियो में शेयर दिखाई देते हैं। यदि हालांकि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जिनके पोर्टफोलियो में है, तो इसका अर्थ ये नहीं वो लॉस बुक करके बाहर निकल जाए। अभी जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसा तो अनेक बार होता है। कोरोना के टाइम में भी गिरा हुआ था। मैं 2005 से मार्केट में काम कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी गिरावटें आई और कितनी गई। तो ऐसा कौन सा दुकानदार है, पहले तो आप देखो, मैं रसिया यूक्रेन के युद्ध की बात साफ कर दूं विधि को आगे बढ़ाने से पहले, कि यदि कोई दुकानदार है, ऐसा कौन सा दुकानदार है कि वो दुकान में सारा माल बेच के घर जाता है। जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको बेच के जाना चाहिए। दुकानदार को कहना चाहिए कि मैं आधे रेट में बेच रहा हूँ, मैं जो लॉस बुक कर रहा हूँ। कोई दुकानदार ऐसा होता है क्या जो शाम को घर जाए तो दुकान में सारा माल बेच के साफ करके कैश पैसा लेके घर में जाता है। तो इसको एक बिजनेस की तरह कीजिए। बिजनेस को, यदि आपके पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हैं, वो गिर गए हैं, तो कोई घबराने की आवश्यकता क्या है। टाटा मोटर का शेयर है, 500 रुपये से गिरा था और गिर के 66 रुपये हो गया था, 60 रुपये हो गया था। वो 66-60 रुपये से फिर से बढ़ा और 700-800 हो गया। तो इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई शेयर 2-3 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है। अब आप लॉस बुक कर लेते हो। अभी एक मेरे मिलने वाले एक्सचेंज साहब है, उन एक्सचेंज साहब ने मुझे कहा कि भाई मैंने तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख के एक बार सारा लॉस बुक कर लिया। अब बताओ, उन्होंने 2 लाख का मान लो लॉस बुक किया, अब उस पैसे को दोबारा फिर से शेयर मार्केट में लगाते हैं तो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। अब वो बचा हुआ पैसा अभी तो लगाएंगे नहीं, और जब मार्केट फिर से तेज़ी में होगा, 19-20 हज़ार जाएगा, जब वो लगाएंगे तो उस समय उनको जो 2 लाख रुपये कमाएंगे तब तक तो उनका लॉस ही रिकवर होगा। तो इससे अच्छा हमारा पैसा अंदर ही पड़ा है ना। तो ये तो बात आ गई लॉस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप गिरते हुए शेयर को खरीदने से बच सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है, शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, टटर ट्रेडिंग मेथड है, बाय लो सेल हाई मेथड है, या 100 DMA ब्रेकआउट वाला मेथड है, आप हमेशा देखो कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रह जाता है, इसको मैं उलझना फंसना ऐसे वर्ड प्रयोग नहीं करूँगा। मेरे पास फॉलोअर्स की ईमेल आते हैं कि मैं फला शेयर में फंस गया। तो फंस कैसे गई भाई, कंपनी में बिजनेस खरीदा है आपने। मेरे पास हीरो मोटो कॉर्प के शेयर है, मैंने हीरो मोटो कॉर्प के शेयर 100 DMA ब्रेकआउट वाली सीट से लिए थे, तो उसके अंदर कल ही डिविडेंड जमा हुआ मेरे खाते में, जो 400 रुपये ICICI खाते में जमा हुआ है और 200-300 मेरे जीरोधा खाते से जमा हुआ है। तो कल ही मैंने जो 600-700 तो डिविडेंड ही कमाई हीरो मोटो कॉर्प में। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उस शेयर के अंदर फंस गए? फंसे नहीं हो, वो ये है कि उसका अभी ग्राहक नहीं है, उसको खरीदने का जिस भाव पे आपने खरीदा था मार्जिन देके उसे बेचने का ग्राहक नहीं है। ये तो सब क्या होते हैं कि अभी जो मार्केट प्राइस चल रहे हैं वो ऑफर प्राइस है। आप कोई प्लॉट खरीदते हो, आपने 6 लाख का प्लॉट खरीदा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो 5 लाख में बेच रहे हो क्या, मैंने आपको 5 लाख ऑफर दिया, तो ये थोड़ी आपको 1 लाख का नुकसान हो गया। अरे भाइयों, प्लॉट आपके पास ही पड़ा है। मेरी कॉलोनी में कल परसों ही एक व्यक्ति ने जो 6 लाख में प्लॉट खरीदा था 20 लाख में बेचा है। तहसील में रजिस्ट्री कराने आया था, बढ़िया चाय और पिलाई मैंने उसको। तो इसलिए अब उसने 6 लाख से 20 लाख कमाने में 6-7 साल उस प्लॉट को होल्ड किया। तो लोग प्लॉटों को 6-6, 7-7 साल होल्ड करते हैं, तो आप शेयरों में 6 महीने में क्यों ऐसे घबरा जाते हैं ओवर प्राइस देख करके। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं उस विधि की तरफ से कि उस मेरी जो भी विधियाँ थी, शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, टटर ट्रेडिंग मेथड है, 100 SMA वाला मेथड है जिसमें 100 SMA से ऊपर ब्रेकआउट में ऑटोमेटेड सीट स्कैनर बनाया था, वो मेथड है, बाय लो सेल हाई वाला मेथड है। इसमें हमने क्या किया, एक सिंपली मैंने एक फिल्टर और जोड़ दिया, जो बॉटम आउट हंटिंग मेथड में आपने देखा था कि उसमें ईयर हाई और ईयर लो की डेट ली हमने, ईयर हाई और ईयर लो की डेट ली कि शेयर जो है उसके रिसेंट ईयर लो की डेट से आगे बढ़ना चाहिए। अभी उसका जो वर्तमान प्राइस है वो उसके ईयर लो की डेट के पास में, यानी ईयर लो की डेट अब यदि हम पीछे देखते हैं तो ईयर लो की डेट हमारे पास में होनी चाहिए, ईयर हाई की डेट हमारे से दूर होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी शेयर ने अक्टूबर 21 में ईयर हाई बनाया
और जनवरी 2022 में उसने ईयर लो बनाया। तो अब हम फरवरी में खरीद रहे हैं तो ईयर लो की डेट हमारे पास में जनवरी 2022 में बढ़ी है, लेकिन ईयर हाई की डेट अक्टूबर 21 में है। लेकिन यदि इसका उल्टा होता है कि उसने ईयर हाई तो बढ़ाया जनवरी 22 में और उसका ईयर लो बना था अप्रैल 21 में और अब हम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब वो ईयर हाई से अब गिरना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, ईयर हाई के आसपास आपको शेयर को पकड़ने का खतरा रहता है। अब आप अच्छी कंपनियों के शेयर यदि खरीदते हैं तो ऐसा कोई रिस्क वाली बात नहीं है, 2, 3, 4 साल में वो प्राइस आ ही जाते हैं, जैसा मैंने आपको टाटा मोटर एग्जाम्पल में बताया। लेकिन फिर आपको 2, 3, 4 साल इंतजार करना पड़ता है, आपका पैसा उसके अंदर जो है ब्लॉक हो जाता है, उसको ब्लॉक होना कह सकते हैं। तो उस पैसे से आप नया बिजनेस नहीं कर सकते। तो इन सीटों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने उन सब में 52 वीक हाई, 52 वीक हाई की डेट, 52 वीक लो और 52 वीक लो की डेट, ये मैंने उन सीटों के अंदर ऐड कर दी है। और फार्मूले में इफ एंड लगा करके मैंने फार्मूला दे दिया है कि उसको, जैसे शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग वाला फार्मूला है, तो उसको ये तो देखना ही है कि आज का लो उसके 20 दिन के लो के बराबर है, लेकिन ये भी देखना है कि जो शेयर वो सीट रिकमेंड कर रही है वो उसके ईयर लो से बढ़ते ऊपर आया है, यानी वो फूल है न कि चाकू है। वो उसके ईयर हाई से गिरते गिरते नहीं आ रहा है, वो उसके ईयर लो से बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो शेयर। तो ऐसा मैंने टर्टल ट्रेडिंग वाली में भी जोड़ दिया। और ऐसा करने के पीछे आइडिया क्या रहा, ऐसा कंसेप्ट क्यों आया, इसके पीछे क्या तर्क है, ये वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। उस अगले भाग में बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नई जो सीटें आपको कहाँ से मिलेगी। नई सीटें को यदि आप देखना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगी। और ये बात याद रखिए, जो नई सीटों के साथ नहीं जाना चाहते, जो इस बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर के साथ नहीं जाना चाहते, वो कह रहा मैं तो पुरानी सीटों में खुश था, मैं तो वहीं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो उनके लिए मेरा जवाब है कि वो पुरानी सीटों में, पुरानी मैंने हटा थोड़ी ली है, पुरानी सीटें भी यथावत है। और आपको नई सीटों का लिंक भी दे रहा हूँ जिसमें बॉटम आउट हंटिंग वाला फिल्टर लगा हुआ है। इसका बैक टेस्ट जो है फायर इंडिया चैनल के करसन जी है, करसन जी ने पहले शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग वाली विधि का बैक टेस्ट किया हुआ है। और करसन जी अभी ये इस बॉटम आउट हंटिंग वाली मेथड के साथ नया फिल्टर लगने के बाद क्या परिणाम रहते हैं, इनका फिर से बैक टेस्ट कर देंगे कि कौन से में अच्छा परिणाम है। उनके जो फायर इंडिया चैनल पे मेरी वीडियो के बैक टेस्ट के परिणाम बाद में आते रहते हैं, तो आप देख लेना, बाद में उनका परिणाम आएगा और मुझे विश्वास है वो अच्छा ही आएगा, कोई बुरा नहीं आएगा। तो आपको सिंपली जिन लोगों को इस मेथड के अंदर शिफ्ट होना है, जो ये चाहते हैं कि बॉटम आउट हंटिंग वाले मेथड में हम शिफ्ट होना चाहते हैं, आपकी नई सीटों के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो इस एक्शन साहब की तरह बात मत करना कि साहब मैं तो पुराने सारे शेयर बेच के मैं लॉस बुक कर लूँगा। उनको लॉस बुक नहीं करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने शेयर में किसी में लॉस बुक नहीं है। शिफ्ट होने में यही होता है कि आप जो जीटीटी ऑर्डर अभी तक ट्रिगर नहीं हुए हैं उनको हटा करके नई सीट वाले जो जीटीटी ऑर्डर है उनके अनुसार कर सकते हो। और अभी तक जो मैं पिछले 1 महीने से इस सीट पे काम कर रहा हूँ, शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग में जो जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गए थे और अभी मैंने तो जीटीटी ऑर्डर भर लिया था और आप भी उसमें सीट में से हट गए हैं। तो सीट में से क्या होता है, जिस दिन 20 दिन के लो पे होता है उसी दिन सीट बताती है, लेकिन ट्रिगर होने के बाद में फिर नहीं बताते, फिर आपको रोज़ उस ईयर लो को अपडेट करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं मेरे जो खाते में से जो मैंने जीटीटी ऑर्डर अभी भर रखे हैं 20 जीटीटी ऑर्डर, उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सेल शीट उसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सेल शीट से आप देख सकते हो कि अभी ऐसे कौन कौन से शेयर थे जिनके हाल ही में रिसेंटली जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हुए थे इस नई विधि से, और उनके आप भी जीटीटी साथ में भर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 के शेयरों में भरता हूँ, निफ्टी 100 में भरता हूँ और पीएसयू कंपनीज में भरता हूँ। और छोटी कंपनी में भी कोई एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी जानी पहचानी कंपनी है, मान लो जो बैटरी बनाती है और मुझे अच्छी लगती है, उनको छोटी कंपनी में भी मैं भरता हूँ उसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑर्डर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आपको उसी पैसे को आप ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो पहले आइए मैं आपको और आगे इसको समझाने से पहले इस कंसेप्ट का आइडिया कैसे आया और इस कंसेप्ट का तुलनात्मक अध्ययन हमने कैसे किया वो बताने से पहले आपको पहले ये सीट कहाँ मिलेगी ये मैं मेरे ब्लॉग पे जाके आपको दिखा देता हूँ। देखने के लिए आपको मेरी वेबसाइट maheshkaushik.com पे जाना पड़ेगा। आप सीधे www.maheshkaushik.com टाइप कर सकते हैं या गूगल पे maheshkaushik.com सर्च करके जा सकते हैं। तो देखिए पुरानी सीटों के लिंक यहाँ ऊपर दिए हुए हैं, ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर वाला, शेयर स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम वाला, टर्टल ट्रेडिंग वाला, बाय लो सेल आई वाला। पुरानी सीटों का लिंक मैंने किसी का नहीं हटाया है, नीचे एक नया लिंक ऐड कर दिया है, न्यू गूगल सीट्स विद BOH फिल्टर, शेयर इंडेक्स, टर्टल ट्रेडिंग, BLSH और 100 SMA वाली चारों सीटें मैंने न्यू गूगल सीट विद BOH फिल्टर बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर लगा के ऐड कर दी है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा ब्लॉग जो है शेयर जीनियस ओपन हो जाएगा। shareGenius.maheshkaushik.com नाम से मेरा जो ब्लॉग है उस पर 1 मार्च को मैंने सीटें अपलोड की है, ये आपको सामने दिखाई दे जाएगी। इसमें ये शेयर जीनियस मेथड की 2 प्रकार की सीटें, एक तो फास्ट लोडिंग वेब पेज व्यू है, जो वेब पेज व्यू होता है वो फास्ट लोड होता है। और यदि आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं, अपने गूगल ड्राइव पे कॉपी करके खुद की सीट बनाना चाहते हैं, तो स्लो लोडिंग सीट है फॉर्मूला वाली। तो अभी तो ये स्लो लोडिंग सीट मेरे यहाँ तो आराम से लोड हो रही है, लेकिन
जब इस पर मेरे सारे फॉलोवर एक साथ खोलने लगेंगे तब ये लोड होने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको यदि आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा अपने खुद के ड्राइव पे जाके, मेक ए कॉपी पे क्लिक करके आपको इसको सेव करना पड़ेगा नए नाम से, तब ये लोड होगी। और फास्ट लोडिंग सीट, ये फास्ट लोडिंग सीट है जिसमें वेब पेज व्यू आता है। इसमें आपको ये फाइनल सीट आ गई कि कौन कौन से शेयर उसके 20 दिन के लो पे हैं और ये किस तरह से स्कैन होके आए हैं। देखो मैं आपको निफ्टी 50 पे दिखाता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर इसमें मैंने ये 52 वीक हाई क्या बनाया, जैसे मान लो सिप्ला का शेयर है, उसने 52 वीक हाई क्या बनाया, 52 वीक हाई की डेट क्या थी, ये सब ऑटोमेटिक आ रहे हैं इसमें। 52 वीक लो क्या बना था और 52 वीक लो की डेट क्या थी। तो आपको ये देखना है इसके अंदर। देखो ये सिप्ला का शेयर हाई से गिरा है, सितंबर में गिरना चालू हुआ, लेकिन 52 वीक लो जो था वो तो पिछले मार्च में था, पिछले साल मार्च में। तो मार्च से बढ़ा, सितंबर में इसने ये राई बनाया और ये राई से गिरना चालू हुआ। तो इसमें इस आउटपुट में अब हमने फार्मूले में, फार्मूला आपको यहाँ नहीं दिखेगा, फार्मूला इसमें दिखेगा दूसरी सीट में। अभी सीटें क्या होती है, नेट स्लो होने से कई बार जो इसमें एन लिखा आने लगता है। आप जब तक आप एन लिखा है तब तक इसको रिफ्रेश करें, अपने नेट की स्पीड बढ़ाएं, इंतजार करें, क्योंकि जब तक ये एन लिखाएगा इसका मतलब इसके अंदर एरर आ रही है और ये धीरे धीरे आपके नेट की स्पीड स्लो है। देखो फॉर्मूले वाली सीट में ऐसी दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ जब फॉर्मूले में आप क्लिक करेंगे तो ये देखो इफ एंड लिखा हुआ है I3 ग्रेटर देन G3। तो आई में क्या है, 52 वीक लो की डेट है, ये ज़्यादा होनी चाहिए और 52 वीक हाई की डेट कम होनी चाहिए। ज़्यादा का मतलब ये जस्ट पीछे होगी उसके आपके, तो ये इसमें बताएगा। तो इसको देखो ये तो सीट स्लो लोड है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर मान लो ट्रिगर कर रहा है, तो ये इसका जो 20 दिन का लो है 2120 रुपये है, आज का लो भी इसका 2120 रुपये था। इसको आप सुबह आपको इन सीटों को सुबह 6 से 9 बजे के बीच में खोलना पड़ेगा, क्योंकि आज का लो रात को 12 बजे बाद अपडेट होता है। शेयर्स ने सीट में खासकर ऐसी समस्या है, टर्टल ट्रेडिंग में तो आप कभी भी खोल सकते हैं। तो इसमें आपको सुबह 6 से 9 के बीच में खोलनी पड़ती है, क्योंकि गूगल फाइनेंस पे रात को 12 बजे के बाद अपडेट होती है। लाइन मैंने यहाँ लिखी भी, आपको सुबह खोलना पड़ेगा। आज तो चूंकि शिवरात्रि की छुट्टी है इसलिए पहले से अपडेट हुए हैं, इसलिए आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट चालू होगा तब आपको सुबह 6 से 9 के बीच में खोलना पड़ेगा। तो अब इसके जो 28 फरवरी को ही इसने जो है ये 52 वीक का लो भी बनाया है। तो मतलब जस्ट ये लो की डेट क्या है, नई है, यानी ये राई से अब ये गिरते गिरते भले ही 21 सितंबर से गिरना चालू हुआ था, पर नया ईयर लो बन चुका है। अब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसको इसके अंदर हमने ये यहाँ ये कह रहा है कि स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर 20 दिन का आई पे आपको स्टार्ट करना है और अपडेट रेगुलरली करना है। इसका अर्थ ये नहीं यहाँ से गिरेगा नहीं, गिर भी सकता है, लेकिन अब आपको धीरे धीरे अपडेट करते उसमें जाना है। जो शेयर ये राई से गिरते हुए आते हैं उनकी तुलना में इसमें हिंदुस्तान लीवर में, HDFC लाइफ में, इनमें जो है कम रिस्क रहेगी आपको। तो ये फाइनल लिस्ट में इन सबके शेयर के नाम आगे। निफ्टी 50 में 3 शेयर इसमें ट्रिगर हुए हैं, निफ्टी 100 में ये 6 शेयर ट्रिगर हुए हैं, PSU स्टॉक्स में एक भी ट्रिगर नहीं हुआ, निफ्टी 200 में इतने शेयर ट्रिगर हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो इन नई सीटों को। तो ये शेयरजिन मेथड की है, उसके बाद ये टर्टल ट्रेडिंग मेथड की नई सीट है। पहले वेब पेज व्यू है, फिर स्लो लोडिंग सीट व्यू है फॉर्मूला के साथ, फिर बाय लो सेल हाई वाली नई सीट है, पहले वेब पेज व्यू है, फिर स्लो लोड सीट है। सबके अंदर मैंने ये फॉर्मूले जो है ऐड कर दिए हैं, सब में एक ही बात ऐड की है, जो आप देख सकते हो कि क्या ऐड किया मैंने। ये सब के अंदर ये 52 वीक हाई, 52 वीक हाई की डेट, 52 वीक लो, 52 वीक लो की डेट, बाकी फार्मूले वही रखे हैं। और इस फिल्टर में ये बात कर दी है कि भाई ये डेट जो है 52 वीक लो की डेट से शेयर ऊपर बढ़ना चाहिए, न कि 52 वीक हाई की डेट से गिरते गिरते आया हो। टर्टल ट्रेडिंग में भी आप देखोगे कि नई सीट के अंदर रिकमेंडेशन काफ़ी जो कम हो गई है। निफ्टी 50 में हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान लीवर, BPCL, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया, अडानी पोर्ट्स आ रहे हैं। तो अडानी पोर्ट्स में पिछले दिन का ही 795 रुपये है, हीरो मोटोकॉर्प का 2872 रुपये। अभी 2872 जाएगा तब ये जो ट्रिगर होगी, नहीं तो पुरानी विधि में क्या था, हीरो मोटोकॉर्प आपके 3000 पे ट्रिगर हो गया था, क्योंकि ये जब टूटते टूटते आ रहा था तब। तो अभी आज से आप 2872 पे प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेंगे, पिछले दिन का हाई। तो धीरे धीरे दिनों के साथ साथ पिछले दिन का हाई भी कम होता जाएगा। आप जिन्होंने मेरे टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना। तो धीरे धीरे अपडेट करते करते आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। ये मेरा जीरोधा का खाता है, जिसमें मैंने नई विधि से 20 GTT ऑर्डर लगा रखे हैं। हुडको है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, ब्रिटानिया है, HDFC लाइफ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50, निफ्टी 100, PSU स्टॉक्स के अलावा भी एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे है, कोई ऐसी जानी मानी कंपनी है जो स्मॉल कैप वगैरह में आती है, तो भी मैं उसमें भी ऑर्डर लगा देता हूँ। क्योंकि अब इस नई विधि से क्या ऑर्डर कम होने लग गए हैं। जब से हमने बॉटम आउट ट्रेडिंग वाला फिल्टर लगा दिया है, तो ऑर्डर आपके कम ट्रिगर होंगे। PNB लगा हुआ है इसमें। तो ये वो ऑर्डर है कि जो इस सीट में पहले आए थे पिछले 15 दिनों में मैंने लगाए, लेकिन आप लोग यदि नहीं लगा पाए हों तो मैं इसको डाउनलोड करके, मेरे जो GTT ऑर्डर्स है इनको डाउनलोड करके इसकी एक्सेल सीट आपको, एक्सेल सीट में डाउनलोड हो गया है। एक्सेल सीट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि कोई इसके साथ अपडेट होना चाहे तो, अभी आज से वो चालू करना चाहे तो कोई व्यक्ति चालू कर सकता है।
आप पुरानी विधि में रहना चाहें तो पुरानी विधि का जीटीटी ऑर्डर भी आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उनमें भी रह सकते हैं। लेकिन कोई यदि उसको लगता है उसका पूंजी कम है और उसको कम जीटीटी होनी चाहिए, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, तो उसको फिर बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर के साथ इस जीटीटी ऑर्डर को अपडेट कर सकता है। और अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि इस नए कंसेप्ट का, इस नए फिल्टर को लगाने का आइडिया कैसे आया। मेरे एक फॉलोअर्स का ईमेल आया था मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी कौन सी विधि के अंदर आपको जो है, एक विधि मेरे को ऐसी बताओ जो टाटा मोटर्स के शेयर में 2017 से 2020 के बीच में इम्प्लीमेंट हो सकती हो। मैं आपको उन फॉलोअर्स का ईमेल भी अभी दिखा देता हूं, पहले वो ईमेल देख लीजिए। ये मेरे फॉलोअर हैं अनुमीत सिंह जी, लुधियाना पंजाब से है। इनका ईमेल आया था कि आपकी स्ट्रेटेजी तो वैसे है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढो जो टाटा मोटर के अंदर 1/5/2017 से 1/4/2020 के बीच में 3 सालों में अप्लाई हो सके, इसमें भी हम कमा सकें। इन्होंने बाय लो सेल आई भी देखी, सेल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी देखा, लेकिन किसी में वर्किंग नहीं किया। तब मुझे ऐसा आइडिया आया कि भाई इनमें गिरता हुआ शेयर होता है तो अपनी विधियाँ उनमें भी काम करनी चाहिए। तो मैंने अलग अलग फिल्टर लगा के देखे। 1 महीने से मैं बहुत सख्त रिसर्च कर रहा हूँ, आखिर जाके बॉटम आउट हंटिंग वाला जो फिल्टर है उसके अंदर सही काम किया। टर्टल ट्रेडिंग में यदि हम लगाते हैं तो टाटा मोटर में ये परफेक्ट काम करता है। उसकी मैं एक्सेल सीट आपको नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप खुद पढ़ लेना। अब मैं फॉलोवर के ईमेल को भगवान के ईमेल की तरह मानता हूँ कि जैसे भगवान का ईमेल आए, क्योंकि क्या होता है, स्टीव जॉब्स ने कहा था कोई भी विधि परफेक्ट नहीं होती। एप्पल के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा था कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो साइकिल का आविष्कार होने के बाद मोटरसाइकिल कभी आती नहीं, क्योंकि साइकिल बनी रहती है, क्योंकि साइकिल अपने आप में परफेक्ट होती है। तो इस तरह से कोई भी विधि परफेक्ट नहीं होती। मोटरसाइकिल के बाद में फिर कार नहीं आती, तो इस तरह से कोई विधि परफेक्ट नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो फॉलोअर के ईमेल को हम भगवान के ईमेल की तरह समझते हैं। उन्होंने जब पूछा कि भाई टाटा मोटर के शेयर में 2017 से लेकर के 2020 तक की गिरावट में, वो ऊपर से गिरा था, बिल्कुल चाकू की तरह गिरा था, टाटा मोटर का शेयर बिल्कुल ऐसे स्टिक ऐसे गिरा था, तो उसके अंदर कौन सी विधि आपकी इम्प्लीमेंट होती है। तो देखिए, टर्टल ट्रेडिंग में यदि हम इस बॉटम आउट हंटिंग वाले मेथड का प्रयोग करते हैं, टर्टल ट्रेडिंग में यदि हम इस बात का ध्यान रख लेते हैं, टर्टल ट्रेडिंग के अंदर 55 दिन के आई से जिसको अपडेट करते करते आते हैं, उसमें यदि हम इस बात का ध्यान रख लेते हैं कि वो शेयर जो है उसके ऊपर से गिरते गिरते नहीं आया हो, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा हो, तो टर्टल ट्रेडिंग में 2017 से 2020 के बीच में भी आप प्रॉफिट कमा सकते थे। उसकी मैंने सीट बनाई है पूरी, कैसे मैंने शोध की, वो पूरी सीट का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप खुद जो देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो में नहीं समझाऊंगा, सीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद देख लीजिएगा कि टाटा मोटर में यदि हम टर्टल ट्रेडिंग की विधि के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, बॉटम आउट हंटिंग वाले फिल्टर को, तो आराम से टाटा मोटर में पैसा कमा सकते थे। तो इसलिए कोई भी विधि आपको, मैं तो कह रहा हूँ मिक्स यूज़ करनी चाहिए। मैं मेरे खुद के खाते में सेल्स स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, मेरी पत्नी के खाते में टर्टल ट्रेडिंग वाली यूज़ करता हूँ, मेरे ICICI खाते में 100 DMX से ब्रेकआउट वाली यूज़ करता हूँ। तो आपको ऐसे मिक्स विधियाँ यूज़ करनी चाहिए। मेरी बेटी जो है अपने खाते में बाय लो सेल आई वाली यूज़ करती है। तो मिक्स विधियाँ यूज़ करने से क्या होता है कि एक ही शेयर, जैसे हिंदुस्तान लीवर का शेयर है, मान लो पहले वो 20 दिन वाले में विधि में हमारे ट्रिगर हुआ था, फिर 55 दिन वाले में ट्रिगर हुआ, और फिर से वो आ गया नीचे गिर के बाय लो सेल हाई वाले में आ गया। तो एक ही शेयर अलग अलग टाइम में मार्केट की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियाँ अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपके उत्साहवर्धन के लिए मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मार्केट भले ही गिर रहा हो, लेकिन मेरे फॉलोअर अभी मुनाफा कमा रहे हैं। और मेरे जिन फॉलोअर ने पिछले 1 महीने में जीरो दाके 60 डे विनर चैलेंज को जीता है, उनको बधाइयाँ देने का समय आ गया है। आप भी देखिए, उन सबको बधाइयाँ दे देते हैं। आइए देखिए, ये पहला सर्टिफिकेट है अजीता मौर्य जी का। अजीता मौर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट है अंकुश सुखदेव गलांडे जी का। अंकुश सुखदेव गलांडे जी ने 4थी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फायर्स का सर्टिफिकेट है आशीष कुमार वाजपेयी जी का। आशीष कुमार वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। असीम रंजन मुखर्जी जी ने 6ठी बार जीता है। असीम रंजन मुखर्जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन भाई नागजी भाई दनानी जी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अविनाश राजू भाई दनानी जी हैं, आपको भी अविनाश जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजिता रॉय जी हैं, विजिता रॉय जी ने 2री बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं विजिता जी। दीपक कुमार जी ने 2री बार जीता है। दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दिनेश भाई गोविंद भाई भूटानी जी ने 9वीं बार जीता है। दिनेश भाई गोविंद भाई भूटानी जी 9वीं बार जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी ने 7वीं बार जीता है। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी हैं, 7वीं बार जीता है। हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगमोहन सिंह यादव जी हैं, 4थी बार जीता है। जगमोहन सिंह यादव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिगर पंकज कुमार पटेल जी ने 4थी बार जीता है। जिगर पंकज कुमार पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलरव महेश भाई शाह जी हैं, कलरव महेश भाई शाह जी ने 4थी बार जीता है। कलरव महेश भाई शाह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कस्तुभ सतीश कोकणे जी हैं, कस्तुभ सतीश कोकणे जी ने 2री बार जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलेश्वर कुमार प्रिया जी है, खिलेश्वर कुमार प्रिया जी ने 3री बार जीता है। खिलेश्वर कुमार प्रिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्पी लाहा गिरी जी हैं, मम्पी लाहा गिरी जी ने 3री बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार मौर्य जी ने 6ठी बार जीता है। मुकेश कुमार मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम रानी जी ने 5वीं बार जीता है। नीलम रानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नुकला शशिकला जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। नुकला शशिकला जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपाल सिंह जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। परमपाल सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी ने 3री बार जीता है। पवन कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम कुमारी जी ने 8वीं बार जीता है। पूनम कुमारी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभात बिष्ट जी ने 3री बार जीता है। प्रभात बिष्ट जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश नागजी भाई धनानी जी ने 5वीं बार जीता है। प्रकाश नागजी भाई धनानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी ने 4थी बार जीता है। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय महेश्वरी जी ने 4थी बार जीता है। संजय महेश्वरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सोनी जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। संजय सोनी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार चौधरी जी ने 7वीं बार जीता है। संजीव कुमार चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शशांक शेखर मुखर्जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। शशांक शेखर मुखर्जी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता गणेश जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। श्वेता गणेश जी ने 6ठी बार जीता है। श्वेता गणेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम सुंदर पौरवाल जी ने 6ठी बार जीता है। श्याम सुंदर पौरवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनिवासा जयराम मुद्दन जी ने 6ठी बार जीता है। श्रीनिवासा जयराम मुद्दन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूक्ष्म सौरी जी ने 4थी बार जीता है। सूक्ष्म सौरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय गुलाब डांगले जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। विजय गुलाब डांगले जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद कुमार मिश्रा जी ने 6ठी बार जीता है। विनोद कुमार मिश्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश कुमार जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। योगेश कुमार जी ने 5वीं बार जीता है। योगेश कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अवश्य मुझे अपने विचारों से अवगत कराइएगा। मैं अधिक से अधिक कमेंटों का जवाब देने का भरसक प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी जिनके कमेंटों के जवाब रह जाते हैं, जिनके ईमेल के जवाब रह जाते हैं, उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।